भी डिगा देने की ताकत माया में है। एक वही उर्वशी जिसे देख करके विभांडक ऋषि का अमोघ वीर स्खलित हो जाता है, और वही उर्वशी स्वयं सेवा के लिए उपस्थित है। गांडीव धनुषधारी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सखा, एक वृत्ति भी दूषित नहीं हुई। बलिहार एक तरफ महान तपस्या से अमोघ ब्रह्मचर्य धारण करने वाला महात्मा, और एक तरफ द्रौपदी जी के पति, सुभद्रा जी के पति, नाग कन्या उलूपी के पति, बभ्रुवाहन के पिता, चित्रांगदा के पति अर्जुन जी। ऐसा नहीं कि विषय सेवन नहीं किया, उनके सामने उर्वशी सेवा में उपस्थित होती है, एक वृत्ति भी दूषित नहीं हुई। ये किसका बल है? ये श्री कृष्ण बल है। ये तपस्या बल नहीं, ये श्री कृष्ण बल है। विभांडक ऋषि जो अमोघ वीर उनका, वो एक मृगी पी गई। ये तो मृगी है। शरद्वान का अप्सरा के दर्शन से सब जब वीरपात हुआ तो मूंज में गिरा, उसके 2 भाग हो गए। वही परम पावन, वहां कोई गर्भाशय नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गर्भ पले, लेकिन अमोघ वीर का यही स्वरूप होता है। तत्काल एक कन्या और एक पुत्र, जो कृपाचार्य और कृपी के रूप, ये महापुरुषों का जो वीर स्खलित होता है भगवान के विधान में होता है, क्योंकि सृष्टि में ऐसे परम पावन महापुरुषों का प्रादुर्भाव। वो मृगी गर्भ प्रकट करके पधार गई, एक सींग और बहुत ही तेजस्वी बालक जिसका नाम ऋष्यशृंग, कल जिनकी चर्चा चल रही थी। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी को देखा ही नहीं। एकांत वन में बरगद का फल, पीपल का फल, ये कोई स्वादिष्ट थोड़ी होते। बरगदी, पिपले और भी कंदमूल फल, इससे उनका सेवन। यौवन अवस्था हुई, भयंकर तपस्या में रत, कोई विक्षेप ही नहीं, देखा ही नहीं, पिता के सिवा किसी पुरुष को ही नहीं देखा। स्त्री की तो बात जाने दो। भगवान व्यास देव जी से स्वयं श्री कृष्ण स्वरूप है। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी त्रिकालदर्शी भगवान ही है, किसी पुरुष को ही नहीं देखा। ब्रह्म ऋषियों का अपमान होने के कारण अंग देश के राजा लोमपाद के यहां वर्षा होना बंद हो गया, अकाल पड़ गया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, क्या हमसे गलती हो गई जो हमारे राज्य में ऐसी अव्यवस्था हो गई, देवता वर्षा ही नहीं कर रहे। जब अधर्म बढ़ने लगता है तो विपरीत दशाएं आने लगती हैं, संक्रामक रोगों की बढ़ती। जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तब वर्षा होना, जब होनी चाहिए तब नहीं होना। पकी फसल है, वर्षा ओले सब नष्ट हो गई। जब चाहिए फसल के लिए पानी तो सूखा, लेकिन इनके राज्य में तो वर्षा ही नहीं हुई। तो ब्राह्मणों ने कहा, आपका ब्रह्म ऋषियों का अपराध बन गया है। अब कोई डरता ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ की कोई भी बात को लेकर अवहेलना कर देना, किसी भी ऋषि को पक्षपात में सम्मिलित करके उनकी निंदा कर देना। महापुरुष जन किसी पक्षपात में नहीं होते, किसी जातिवाद में नहीं होते। वो समदर्शी महात्मा जो लिखते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए लिखते हैं। अगर उनकी बात तुम मान लो और चल दो तो तुम ऐसी ऊंचाई पे पहुंचोगे कि जहां से वो लिखा है वो बात तुम्हें सत्य समझ में आएगी। पर ऐसी नीचाई पे खड़े हो, इतना मलिन हृदय कि तुम ऐसे महापुरुषों का जो समदर्शी भगवान के तुल्य है, उनके वचनों पर भी अपनी जो मंद बुद्धि है उससे उनमें पक्ष धारण करने वाली बात देखते हो कि ये तो जाति पक्ष कह रहे हैं, ये तो गुण पक्ष कह रहे हैं। ये तो वो जाति पक्ष गुण पक्ष नहीं। जैसे औषधि कैसे बनती है अगर आप देखो तो पता चलेगा, लेकिन हम उसे औषधि मानकर ग्रहण करते हैं तो रोग दूर हो जाता है। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा ही सब रूपों में दूसरा नहीं। पर यह बात तभी जानोगे जब अपने धर्म के अनुसार चलोगे, अपनी गुण धर्म, अपनी धर्म की वृत्ति से आगे बढ़ोगे तो देह भाव रहित होगे, तब आप जान पाओगे।
तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े से भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो शायद ऐसा ही लोमपाद जी से गलती हो गई, ब्रह्म ऋषियों का अपराध बन गया और उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब ब्रह्म ऋषियों ने ही विचार करके कहा कि ये अपराध तभी दूर हो सकता है, इस समय भूमंडल पर सबसे चढ़े बढ़े तपस्वियों में ऋष्य श्रृंग है, श्रृंगी ऋषि। कोई अन्य चिंतन ही नहीं, देखा ही नहीं कभी किसी को। जब देखा ही नहीं तो चिंतन क्या होगा। जो मृगी थी वो जन्म देते ही पधार गई, किसी को नहीं देख, केवल पिता विभांडक ऋषि को। ब्रह्म ऋषियों ने कहा यदि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए और वो इस सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अभी इंद्र वर्षा कर देंगे, अपराध क्षमा हो जाएगा। और आपकी पुत्री शांता है, उनसे ब्याह कर दिया जाए तो आपका पावन यश होगा। पर उनको आकर्षित कैसे किया जाए, वो तो जानते ही नहीं संसार को। तो राजा ने दरबार की वैश्या को बुलाया जो नृत्य गान कला की सेवा करती थी, शरीर धर्म से पवित्र, बस नृत्य गान की कला में प्रवीण, और वहां से भेंट मिलती थी। राजाओं की तरह राजोचित सुख में वो जी रही थी। उसको आदेश किया कि आप अपने परिकर को लेकर ऋष्य श्रृंग को लुभाइए, उनके अंदर कामना जागृत कीजिए और फिर उनको राज्य में लाइए। डर गई वो कि ऐसे महापुरुष का अपराध मुझे भस्म कर देगा, पर डर लगा कि अगर ना कहती हूं तो राजा मृत्यु दंड दे देंगे, दोनों तरफ मरना है, तो उचित यही है कि ऋषि की दृष्टि से मरे। और अगर सफल हो गई तब तो पूरा जीवन आनंद रहेगा, राजा अनुकूल रहेंगे। बहुत सी नवयुवतियों को उसने शिक्षा प्रदान की, ऋषियों के साथ कैसे वार्ता की जाती है, कैसे सामने जाया जाता है, कैसे उनको प्रणाम किया जाता है, क्योंकि राज दरबार की नृत्यांगना और ऋषियों के समीप जाना। राजा से कहा हमारे अनुकूल व्यवस्था कीजिए, उनका जो तुम्हें चाहिए बोल दीजिए, सब व्यवस्था। तो 16 कोस की एक नाव तैयार की गई, उसमें सब कृत्रिम बेल, कृत्रिम पौधे, कृत्रिम कुटिया, पूरा जैसे आश्रम। जब तैयार हो गया तो बहुत दूर नाव रखी गई। गुप्तचरों से पता लगाया गया कि विभांडक ऋषि आश्रम में कब बाहर निकलते हैं। पता चला कि एक सप्ताह में वो कंदमूल फल लेने जाते हैं और वो शिष्य सप्ताह फिर इसके बाद वो उसका निरंतर भजन करते। जब दूसरा सप्ताह लगता है फिर वो जाते हैं। तो सूचना मिली गुप्तचर से कि अभी अभी निकले हैं फल मूल लाने के लिए। तो उसी वृद्धा वैश्या की बहुत विवेकपूर्ण चतुर नवयुवती, उसको पूर्ण शिक्षा दी गई थी। वो सात्विक वेश धारण करके ऋष्य श्रृंग के पास पहुंची। ऋष्य श्रृंग ने देखा कोई ऋषि पधारे हैं, वो जानते ही नहीं थे। उठकर खड़े हो गए, वो कांप गए। दर्शन मात्र से का कोई अपराध न बन जाए कहीं, भयभीत है अंदर से, पर बाहर से मुस्कुरा के समीप पहुंची और कहा आप कुशल से हैं? आपको वन में कंदमूल फल पर्याप्त मिल जाता है? आपके शास्त्रम में और कोई रहता है? मैं सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए यहां आई हूं। ऋषि श्रृंग बोले ब्राह्मण, मैं और मेरे पिताश्री रहते हैं, पिताजी तो कंदमूल फल लाने गए, मैं अकेले आऊं। पर आप जैसे प्रकाशित हो रहे हैं वैसे मैंने कभी ऋषि नहीं देखे। मेरा पाद्य अर्घ एवं प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुशासन बिछाया, इस पर विराजिए और ये बताने की कृपा करें कि आपका आश्रम कहाँ है, आपका नाम क्या है और ऐसे सुंदर ऋषि किस देश में रहते हैं। वो युवती बोली मेरा पास में ही बहुत बड़ा आश्रम है, तुम कभी गए नहीं हो इसलिए जानते नहीं हो। 3 योजन की दूरी पर मेरा आश्रम स्थित है। मैं दूसरे धर्म का हूं, तुम्हारे धर्म के अनुसार मैं नहीं चलता हूं। मेरे धर्म में तुमसे प्रणाम करवाना नहीं, प्रणाम नहीं करना, पाद्य अर्घ ये सब है, ये मेरा नियम है
वो डर रही है कि ऐसा महापुरुष प्रणाम करेगा, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। मैं आपके लिए बंदनी नहीं हूं, इसीलिए मैं स्वयं चल के आपके दर्शन करने आई हूं। ब्रह्मन, यदि मुझे सुख प्रदान करना चाहते हैं तो आप कोई भी अपना आसन, कंदमूल, फल, प्रणाम, नमस्कार कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, केवल आलिंगन कर सकते हैं। मेरे यहां ऋषियों में यह चलता है। ऋषि संग ने कहा कि मेरे पिताजी भिलावा, आंवला, इंगूर, धनवन, पीपल और बरगद इनके फल लाते हैं। आप कुछ फल तो खा लीजिए। मेरा नियम है कि मैं दूसरों के फलों को नहीं पाता। मेरे पास फल हैं जो आपने कभी नहीं पाया होगा, आप पाइए। बड़े सुंदर सुंदर फल दिए, अंगूर। अब जहां पीपली, बरगदी खाने वाले, बड़ा उनको स्वाद है, बड़े सुंदर सुंदर फल। तो उनका जल तो ले लीजिए हमारे आश्रम का। उनका हम जल भी अपना ही पीते हैं। हमारा नियम है, अगर आप पीना चाहो तो मैं आपको पिलाऊं, आज्ञा है आपकी। तो उनका दिखाओ तुम्हारा बड़ा सुगंधित, सुवासित आशो फलों की रस से बनाया हुआ। जे ही पिया तो एक उन्मत्तता चढ़ी। आशो है, उसमें तो नशा है। बस वो ऋषि संग से कहने लगी, हमारे साथ खेलोगे? एक गेंद निकाला, दूर मारना, उछलना, पकड़ना। अब वो खेलने लगे। वो बार बार उसने कहा था कि मुझे आलिंगन करने से ही केवल सुख मिलेगा, मैं और कोई सेवा स्वीकार नहीं करती। तो बार बार उसको हृदय से लगाते, अंक में भर लेते, फिर गाढ़ आलिंगन करते। ऐसे एकांतिक भजन में लगने वाले महर्षि के पुत्र को लुभावने लगे। ऋषि श्रृंग के हृदय में आसक्ति को देखा, प्रिय लग रहा है। वो बार बार त्वचा को ऐसे देखते, अपनी त्वचा को देखते, कहते ऋषि आपकी इतनी सुंदर त्वचा, हमारी तो ऐसी है नहीं। क्योंकि त्रिकाल स्नान करने से न कोई साबुन न कोई अन्य, तो उससे मोटी त्वचा और सांवली हो जाना। क्योंकि त्वचा जब प्रकृति के सीधे वार को सहती तो रंग बदल जाता है। और हे ऋषि, हमारी जटाएं तो वो आपकी जटाएं, सुगंध निकल रही है, बड़ी ही सुकोमल है, लंबी सांस खींचते। आपके शरीर से तो सुख को इत्र आदि लगाए, मेरे शरीर में तो ऐसी कोई सुगंध नहीं। तुरंत गुप्तचर वहां खड़े हैं, कहीं विभांडक ऋषि न पधार जाए। कई तरह के प्रश्न किए उनके शरीर को देखकर, जैसे कल चर्चा की थी। तुरंत इशारा किया कि वहां से महर्षि चल पड़े हैं। तुरंत उसने कहा, बस मेरे स्वाध्याय और संयम का समय आ गया, मैं अपनी दिनचर्या के लिए जा रहा हूं, फिर कभी आपसे मिलेंगे। ऐसा कह करके प्रणाम किया। अब ये उदास बैठ गए, क्योंकि आशो भी पिए हुए थे और ऐसा इतनी देर का संग, जन्म से लेकर अभी तक के महापवित्र हृदय में संस्कार आसक्ति के। देख लो कितना विचित्र है संस्कार। ऐसे महापुरुष का हृदय उदास हो गया कि मैं इन ऋषि के बिना जीवित नहीं रह सकता। उनको पता भी नहीं कुछ। बार बार आकाश की तरफ देखते हैं, लंबी सांस खींचते हैं। विभांडक जी आए, देखा ना ये अग्निहोत्र कर रहा है ना आसन में बैठा है, ये क्या ऐसी स्थिति कैसी है। समीप आकर कहा कि अग्निकुंड में समिधाओं के द्वारा तुमने अपनी अग्निहोत्र की दिनचर्या सायं की नहीं? कोई भी सेवा का पात्र मार्जन करके नहीं रखा? क्या हुआ? तुम चिंता में निमग्न दिखाई देते हो। पहली बार जीवन में तुम्हें चिंता किस बात की? तुम्हारी ये स्थिति कह रही कि तुम अपनी स्थिति में नहीं हो। क्या हो गया? ऋषि श्रृंग ने कहा, पिताजी बहुत ही तपस्वी तेजस्वी एक जटाधारी ब्रह्मचारी आए थे।
पिताजी वो बहुत उदार हृदय के थे, बार बार मुझे अपने हृदय से लगा रहे थे और उनकी आंखें इतनी सुंदर थी, उनका रूप इतना सुंदर था, उनकी त्वचा इतनी चिकनी थी, रंग गोरा था, जटाएं लंबी लंबी सुगंधित और हमारी जैसी नहीं थी। पिताजी उनके शरीर से बड़ी सुगंध निकल रही थी, उनकी जटाएं सुनहली रस्सी और फूलों से, हमारी तो कभी ऐसी हुई नहीं। उनके गले में एक ऐसा था, वो कंठार धारण किए थे, बिजली सा चमक रहा था और उनकी छाती पे 2 फल लगे हुए थे। विवांडक ऋषि आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया? मेरा भय किसी को नहीं लगा और कोई आकर मेरे निर्मल पुत्र के हृदय में ऐसी भावना। पिताजी मुझे उनकी याद आ रही है, मैं विकल हो रहा हूं उनके चिंतन में। आपको आना सुन करके शायद वो अपने नित्य कर्म के लिए, और जब वो जा रहे थे तो जैसे मेरे कलाई में रुद्राक्ष की माला है तो उनकी चमकती हुई माला थी, कंकण, उनके पैरों से छम छम की आवाज आ रही थी और वो ब्रह्मचारी हमें इतने प्यार से देख रहे थे। अब मुझे ये कुशा की कौपीन नहीं, वो चीर चाहिए जो ब्रह्मचारी पहने थे और मुझे उस ब्रह्मचारी के पास रहना, आपके पास नहीं। कुछ क्षण का संग देख लो कैसा। और पिताजी ये पूरा यज्ञशाला घूमता नजर आ रहा है मुझे। जब वो बोलते थे ऋषि तो कोकिल के समान उनकी वाणी थी। मेरा हृदय व्यथित हो गया है, अब मैं ऐसे देवलोक से आए होंगे, भूतल के तो ऋषि है नहीं। पिताजी मुझे उस आश्रम में ले चलो जहां ऐसे ऋषि रहते हैं। मैं अचेत हो रहा हूं, मैं उनको पुनः देखना चाहता हूं। विभांडक ने कहा सावधान, तुम्हें पता नहीं, जैसा तुमने वर्णन किया उसके अनुसार ये कोई राक्षसी माया है जो ऐसे पराक्रमी ब्रह्म ऋषियों को भ्रष्ट करने के लिए कोई भी रूप धारण करके आती है। तुम्हारे जैसे ऋषि मुनियों को सदा परास्त करने के लिए वो कोई न कोई उपाय खोजते रहते हैं। मनोहर रूप धारण करने वाले इन राक्षसियों के प्रभाव से तुम्हें बचना चाहिए। इनका रूप आंतरिक हृदय बड़ा भयानक होता है, बाहर से बड़ा लुभायमान होता है। ये मुनियों को अपनी स्थिति से नीचे भ्रष्ट कर देते हैं। जो साधु पुरुष को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, जो मुनि मन को संयम रख करके अपनी साधना में लगते हैं, ये पापाचारी हृदय वाले मोहक रूप रखकर वो पापाचार में निमग्न करने के लिए उस तपस्वी के समीप आते हैं। इसलिए आप उठा के भी ऐसों की तरफ नहीं देखना चाहिए। जिसे तुम जल समझते हो, मैं समझ गया वो मद्य था, आशो था। ये पापजनक है, अपेय है, ऋषियों को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ओहो, उस दुष्टा ने तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तुम्हें वो पेय पिलाया। बेटा, कभी कोई ब्रह्मचारी ऋषि मुनि सुगंधित द्रव्य नहीं लगा सकता, मालाएं नहीं पहन सकता, हार नहीं पहन सकता। तुम्हें पता नहीं वो ऋषि नहीं थे। ऐसी वस्तुएं तो माया ग्रसित ये राक्षसी स्वभाव वाले ही धारण करते हैं। मजराज विभांडक मुनि ने, आज के बाद कभी ऐसा ऋषि आवे हमारी अनुपस्थिति में तो आश्रम में प्रवेश मत होने देना, मत मिलना। इसके बाद विभांडक मुनि जल तैयार किया, मंत्र से उसको पवित्र करके कहा पान करो। तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया उसके संग से, उस पान से। और फिर उनको देव आराधना में, अब उनका पवित्र जल तो पी लिया, पर एक क्षण का कुसंग पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देव विधाता। 1 हफ्ता हुआ, फल संपन्न हो गए। सावधान करके गए, कोई भी आए आश्रम में मत आने देना, किसी को स्पर्श मत करना, किसी से मिलना नहीं। गुप्तचर तुरंत सूचनावादी महर्षि निकले फल लाने के लिए। ओ
बड़ी तीव्र गति से आई कि हो सकता है आज जल्दी वापस हो। जेभी ऋषि श्रृंग ने देखा कि वो ऋषि पधारे, सब भूल गए कि पिताजी ने क्या क्या नियम दिए थे। दौड़ पड़े और दौड़ के जाकर गले से लग गए और कहा, मेरे पिताजी जब तक न लौटाए तब तक भाग चलो। ये देखो, भगा लिया। अब वो कुछ नहीं बोल रहे, वो स्वयं कह रहे हैं, जब तक मेरे ऋषि पिताजी वापस लौट के ना आए, हे ऋषिवर तुम भाग चलो, जहां तुम्हारे जैसे ऋषि रहते, मुझे उस आश्रम में ले चलो। महान तपस्वी परम ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंग को अपने हाव भाव कटाक्ष से लुभायमान करती हुई वैश्या ले गई और नाव ऐसे लगाई गई थी कि भूमि घास नाव बिल्कुल एक जैसी, लगी नहीं रही कि नाव है, ये मेरा आश्रम है। इतना लंबा नाव, इतने बहुत, और शास्त्रों नौ युवतियां सब निकल रही वैसे, ओ ऐसे, बस इन्हीं ऋषियों के बीच में तुम्हें रहना। वो बड़े आनंदित थे, इशारा किया नाव चलाओ, वहां से नाव खोल दी गई। भांति भांति के गान वाद्य नृत्य मनोरंजन आदि करते हुए, अब उनको तो लग रहा मैं ऋषियों के बीच में बैठा हूं। नाविक बड़ी सावधानी से उस नौका को, जहां जिस नगर में राजमहल था अंगराज के, वहां समीप की नदी पे ले गए, वहां से उनको उतारा और वही वैश्या कह रही, हम सबके गुरु हैं श्रेष्ठ ऋषि, मैं आपको उनसे मिलाती हूं, जो महाराज की पुत्री शांता। वैसे ये महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम की ये बहन है। यही कन्या कल चर्चा की थी कि आपस में मित्रता में कहा था जिसके पहली संतान होगी वो देगी, तो वो कन्या इधर आई हुई थी। इन्होंने ही पुत्रष्टि यज्ञ ऋषि श्रृंग ने ही करवाई थी, जिससे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट। कितने महिमामय ऋषि शांता को मिला। ये हमारे सब ऋषियों के गुरु हैं। आलिंगन करो, वो भोले भाले एकदम सीधे सरल। महल में हमारे ये ऋषि महल में रहते हैं, महल में उनको ले गए और समस्त कलाओं में प्रवीण युवतियों ने, बस हमारे यहां की पद्धति है कि तुम इनको माला डालो, तुम इनको माला डालो, पाणी ग्रहण मंत्र, वो कुछ जानते नहीं। इसके बाद सिंहासन पर, जो ही सिंहासन पर श्रृंगी ऋषि बैठे, अद्भुत वर्षा, सब निहाल हो गए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। लोमपाद जी की कामना पूरी हुई, बड़े आनंद। अब भय लगा कि महर्षि जब आश्रम में आएंगे और देखेंगे कि नहीं है, तब ध्यान के द्वारा देखेंगे, जानेंगे, पूरे राज्य को भस्म कर देंगे। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, हर नगर गांव गौशाला खेत जहां भी किसी से विमांडक ऋषि पूछे, क्योंकि उनको पता चले कि किस राज्य की सीमा में कहां तक, सबको यही बोलना है हमारे यहाँ के महाराज श्रृंगी ऋषि हैं, ये सब वैभव ऋषि श्रृंग का, हम सब उनके दास, तभी बच सकते हो। ब्रह्मर्षियों ने सलाह दी, पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि ये राजा का है, यही बोलना है कि सब श्रृंगी ऋषि का है। विमांडक मुनि आश्रम में आए, देखा पुत्र नहीं, समझ गए कि अपहरण हो गया मेरे पुत्र का। वहां से क्रोधित होकर कि आज ऐसा दंड निर्धारित करूंगा कि किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी ऋषियों के आश्रम में प्रवेश करने की। आगे बढ़े तो देखा कि बहुत से गाय को चराने वाले ग्वाले हजारों शास्त्रों गायों को चरा रहे थे। किस राज्य की ये गायें हैं? इन गायों का स्वामी कौन है? उनका अंग देश की ये गायें हैं और यहाँ के स्वामी का नाम ऋषि श्रृंग है। वो तो मेरे पुत्र का नाम है। हाँ महर्षि, वो सिंहासन पर विराजमान। अब कैसे कुछ कर सकते? अपने पुत्र के वैभव कैसे नष्ट कर सकते? जिस से पूछा सबने उनको यही उत्तर दिया, हम अपने महाराज ऋषि श्रृंग की आज्ञा से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं का सब कुछ है। प्रचंड कोप उनके हृदय में था। थके हुए, पुत्र का वियोग और क्रोध, तीनों कांप रहा था शरीर उनका।
पूरे देश में जिससे पूछा, जहां पूछा, सब वैसे बोलते, ये ऋष्यशृंग का नगर है, ये ऋष्यशृंग का वैभव है। क्रोध शांत हुआ, सीधे दरबार में गए तो देखा सिंहासन में शांता के साथ विराजमान ऋष्यशृंग। प्रसन्न, चलो भगवान की ऐसी इच्छा थी। अंगराज को बुलाया और कहा, डरने की बात नहीं है, मेरा क्रोध शांत हो चुका है। अंगराज ने ब्रह्म ऋषियों को आगे करके उनकी पूजा की और कहा, हमारे द्वारा जो भी कार्य हुआ है वो सब ऋषियों की प्रेरणा से हुआ है, मैंने स्वतंत्र रूप से कोई भी अधर्म कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा, बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपने पुत्र और बहू को देखकर प्रसन्न हो गया हूं। बिजली की तरह कांति थी शांता जी की और तेजस्वी मूर्तिमान जैसे अग्नि की ज्वाला ऐसे श्रृंगी ऋषि थे। मेरे पुत्र के अधिकार में ग्राम, घोष, नगर, पूरा राज्य, मैं प्रसन्न हूं। महर्षि ने पुत्र के समीप जाकर कहा, बेटा ये तुम्हारी पत्नी हुई है और गृहस्थ धर्म है पुत्र प्रकट करना, तो तुम्हारे जब पुत्र प्रकट हो जाए तब पुनः आश्रम में आ जाना और वैसी ही भावना से भजन करना। भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, ऐसा उनको आदेश किया। ऋष्यशृंग ने पिताजी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। महाराज तो वन को चले गए और ऋष्यशृंग महल में रह करके शांता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तो महाराज लोमश जी युधिष्ठिर जी को बता रहे, ये वही पुण्य आश्रम है जिसमें ऋष्यशृंग रहते थे। ये कुंड है, इसमें स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है, आप स्नान कीजिए। इसके बाद लोमस जी ने महात्मा युधिष्ठिर को सारी विधियों का पालन करते हुए समुद्र के पास ले गए और वहां स्नान करवाया। फिर वहां से यात्रा महेंद्र पर्वत की। बड़ा दिव्य महेंद्र पर्वत है, आज भी भगवान परशुराम जी वहां विराजमान हैं। पर्वत पर पहुंचे तो रात्रि का समय हो गया था और बहुत से ऋषि मुनि पहले से वहां इंतजार में थे भगवान परशुराम जी के दर्शन के लिए। लोमस जी ने युधिष्ठिर से कहा, जितने महात्मा हैं, भृगु जी, अंगिरा जी, वशिष्ठ जी, कश्यप गोत्र के और भी बड़े ब्रह्म ऋषि, ये सब भगवान परशुराम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सब ऋषियों को प्रणाम किया। परशुराम जी का एक सेवक जिनका नाम अकृत वर्ण था, वो वहां उनकी सेवा में थे, आगंतुकों की सेवा में। लोमस जी ने बताया कि भगवान परशुराम जी के प्रिय शिष्य अकृत वर्ण जी हैं, यही मिलाते हैं, भगवान परशुराम जी को सूचना देते हैं तो वो यहां आते हैं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के पूछा कि भगवान के कब दर्शन होंगे, मैं दर्शन के निमित्त यहां आया हूं। अकृत वर्ण ने कहा, राजन, हमारे गुरुदेव भगवान परशुराम जी को पहले ही सूचना पहुंच चुकी थी कि आप इस पर्वत पर जब प्रवेश हुए थे कि आप दर्शन के लिए आए हैं, वो शीघ्र ही दर्शन देंगे। वो प्रत्येक चतुर्दशी को यहां आते हैं और दर्शन देते हैं, 15 दिन में एक बार, चतुर्दशी को। तो प्रातः चतुर्दशी है, रात व्यतीत करो, भगवान परशुराम जी के आपको दर्शन होंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं? आज